सदस्य रेड क्रॉस सोसाइटी के, इन्हें आमंत्रित करता हूं। इनको आज बुलाने के पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस नाम की एक भयानक बीमारी है। इस बीमारी के लिए जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही सरकार उपलब्ध करवा रही है। और ये ऐसा इंजेक्शन है कि जो 9 अधिकारियों की अनुमति और उनकी जांच और उनके लिखित दिए जाने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे पैसे लेके, जो भी रेट निर्धारित हैं, तब वो उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। लेकिन ये जब 9 चक्र की अनुमति और इजाज़त और लिखित लेने के बाद आप रेड क्रॉस सोसाइटी जा रहे हैं तो वहाँ इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है जितेंद्र जी कि आप लोगों को आवश्यकता के हिसाब से इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपके पास इंजेक्शन रखे हैं और आप दे नहीं रहे हैं, या फिर आपको सप्लाई नहीं आ रही है? क्योंकि आपके दफ्तर में मैं देखता हूं कि रोजाना हंगामा मारपीट होती है, आपके अफसरों के साथ गाली गलौज लोग करते हैं, क्योंकि करेंगे ही भाई अगर उनके परिजनों के साथ ऐसा हो रहा है तो। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस इंजेक्शन के बारे में आपने उठाया है, ये है आज के दौर में। और मैं सारे राजनीतिक दलों से भी बोलता हूं कि आप विषयों को लेकर के मैदान में आइए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप चीज़ों को देखिए। मैं आता हूं इस इंजेक्शन का, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत कमी थी, उसका बहुत कालाबाजारी हो रही थी। हम लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को, क्योंकि हम लोगों ने अपने परिजनों को खोया था, तो हम अपनी जिम्मेदारी के तहत प्रशासन से बात करके उन्होंने हमको इस इंजेक्शन के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आमंत्रित किया। 6 तारीख से रेमडेसिविर इंजेक्शन को हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने हमारे पास संसाधन थे, हमने उसको प्रचारित किया कि नहीं, मुझे ये ब्लैक फंगस वाला बताओ। मैं वहीं पे लेके आ रहा हूं। उसको हम लोगों ने 1.5 दिन में नियंत्रित करके पूरी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से उसको आम जन को उपलब्ध कराया। और आज देखिए तो उस इसके बाद में अचानक ये 17-18 तारीख से ब्लैक फंगस के ऊपर जोर शुरू हुआ, इस इंजेक्शन की डिमांड शुरू हुई। तो प्रशासन ने ये जिम्मेदारी उस डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया था, तो हम लोगों के ऊपर दी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप ही लोग ऑपरेट करिए। हम लोगों ने कहा ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो प्रक्रिया उन्होंने दी, पहले जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए था कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, आइडेंटिटी पेशेंट की ले आइए और गार्जियन की आइडेंटिटी ले आइए। हमारे पास आते थे, हम उसको वेरीफाई करते थे और सीएमओ के ऑफिस से मिल जाता था। पर इसमें मुझे बताया गया कि 9 चक्र की जांच के बाद ये एक बड़ी विचित्र सी और विडंबना है, बात है कि इसको कमिश्नर कार्यालय ने इसको अपने हाथ में लिया। मैं मानता हूं कि उसके पीछे उनकी मंशा ये रही कि इसकी कालाबाजारी ना हो, एक जांच प्रक्रिया बढ़ाई। 9 चैनलों पे 9 स्टेप बनाए इसके प्रक्रिया के मेडिकल। भाई चौहान साहब, एक बात बताओ, अगर 9 जगह मरीज का परिजन भाग भाग के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की अनुमति लेता घूमतागा, जब तक उसको इंजेक्शन मिलेगा तो ये इंजेक्शन अस्पताल में काम नहीं आएगा, शमशान घाट में फिर उसके काम आएगा। 9 चरणों की प्रक्रिया अपनाने के बाद में वो तीमारगार हमारे दरवाजे पे आता है, तो हमारे पास में उसकी उपलब्धता नहीं रहती है। हम आपको बताएं 19 तारीख से इसका पर्चा काटना शुरू हुआ, आज लगभग 6 दिन हो गया है। प्रशासन ने लगभग 90 पर्चे काटे हैं और उसमें उन्होंने 3 दिन का डोज निर्धारित किया है। एक व्यक्ति को 3 दिन का डोज हम देंगे। 18 इंजेक्शन चाहिए, लगभग 18 इंजेक्शन चाहिए। लगभग नहीं, 18 ही चाहिए। नहीं, किसी को 6 इंजेक्शन प्रतिदिन के हिसाब से 18 इंजेक्शन एक व्यक्ति को। सर, किसी के वेट के हिसाब से किसी को 8 भी चाहिए, किसी को 5 भी चाहिए। हम 6 ही मान के चल रहे हैं, 18 इंजेक्शन ही एक व्यक्ति को चाहिए। और अभी तक की स्थिति क्या है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को 20 तारीख से लेकर के आज तक कुल 162 इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि अगर आप देखिए तो 90 लीटर हैं, 162 इंजेक्शन है। और इस इंजेक्शन की स्थिति क्या है कि एक डोज अगर आपको दी है तो लगातार आपको देनी है, और ये डोज 3 दिन ही नहीं देनी है। आपको कितने इंजेक्शन अभी मिले आज हमें कोई इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हुआ है, और जबकि आज आपको 1100 इंजेक्शन कम से कम चाहिए होंगे। हमको आज जिस तरीके से पर्चे काटे, कम से कम 600 से 700 इंजेक्शन तो रोज हमें चाहिए ही चाहिए। और आपके पास कोई स्टॉक नहीं है? हमारे पास कोई आज स्टॉक। तो रोज क्यों गाली खाते हो फिर? हम एक जिम्मेदार, क्योंकि हम देख रहे हैं उन लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं। ये काम तो प्रशासन का है, आप कर नहीं पा रहे हो। आपको नहीं, गाली कौन खा रहा है? रेड क्रॉस सोसाइटी। सर, हम अगर मैं 9 जगह की परमिशन लेकर आया हूं और आपके कहता हूं कि चौहान जी मुझे इंजेक्शन दो, आप नहीं दोगे तो हम तो आपको भला बुरा कहेंगे। सर, हम उन लोगों को फेस कर रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कि कोई उनकी सुने। हम मतलब उनकी पीड़ा का एहसास है आपको? पीड़ा के साथ हम रात में 2 बजे भी फोन उठाते हैं, हम सुबह 6 बजे क्या कहते हैं लोग? आप पे गुस्सा करते हैं?
बुरी तरीके से गुस्सा करते हैं। कल का आपको वाकया हम तो उनको बताएं। बताओ ना कि कमिश्नर साहब का फोन करो, हम लोग बोलते हैं वहां से उनको कोई कमिश्नर का जवाब नहीं नंबर मिलता, पब्लिक सर। डोमेन में डाल दो, कह दो करो कमिश्नर को फोन। सर हम कल की बात बताएं, कल हमको कुल 25 मतलब इस इंजेक्शन उपलब्ध देश कराए में गए। आईएएस अधिकारी डॉक्टर बना हुआ है इस राज्य में, मतलब ये कमाल की बात है। ये विडंबना है सर। ये मतलब दुनिया के किसी कोने में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कमिश्नर बताएगा कि किसको इंजेक्शन मिलेगा किसको नहीं। कमाल है भाई। लेकिन मैं आपके पेशेंस की भी सराहना करता हूं कि गाली खा के भी बैठे हुए हो। ओके, डॉक्टर दीपाली।